नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम, आपका हिंदी शिक्षक। चलिए बच्चों, आज के सेशन की बात करते हैं कि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आने वाला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अलंकार। देखिए बच्चों, अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी का बहुमूल्य टॉपिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कविता पढ़ेंगे, जब भी आप किसी गद्य को पढ़ेंगे, तो वहां अलंकार से आपका पास जरूर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हिंदी के विद्यार्थी हो और अलंकार आपके पास आया ना हो या आप किसी न किसी रूप में अलंकार देखने को ना मिला हो। ठीक है, तो अलंकार इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलंकार ही एक ऐसा तत्व होता है जो वास्तव में भाषा के ज्ञान का आनंद कराता है। यदि आप भाषा के अच्छे जानकार हैं तो आपको अलंकार बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही आनंददायक तरीके से जो है आपकी समझ में भी आता है और भाषा के आनंद को समझने में भी आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी अलंकार को लेकर। चलिए आज बढ़ते हैं, अलंकार को समझते हैं क्लास के अंदर और ये भी जानते हैं कि हम अलंकार के किन किन रूपों से परिचित होंगे। तो देखो बेटा, यहाँ हम बात कर रहे हैं अलंकार की, और अलंकार के मुख्यतः तीन रूप माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला माना जाता है शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। ठीक है, दूसरा माना जाता है अर्थालंकार। और सबसे अंत में माना जाता है उभयालंकार। ये तो थे प्रकार। अब बात करते हैं कि भाई इनका अर्थ क्या है। तो यहाँ जैसा नाम है वैसा ही अर्थ है। देखो, हिंदी के अंदर ना किसी भी चीज का अगर अर्थ समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका संधि विच्छेद कर लो, उसका समास तोड़ के देख लो, उसका समास विग्रह कर लो। ये दो तरीके हैं। उसका उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके देख लो। इन चार तरीकों से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं इनके अर्थ की। शब्द अलंकार यानी कि वे अलंकार जिनसे शब्द के कारण चमत्कार हो। किनके कारण चमत्कार हो? शब्द के कारण। ठीक है, या सरल भाषा में कहें तो वे अलंकार जो शब्द के कारण उत्पन्न होते हो, शब्द के कारण उत्पन्न हो रहे हो, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई वे अलंकार जो शब्द के कारण आते हो, जिसमें कविता का जो सौंदर्य है वो उसमें निहित शब्दों के कारण है, उन्हीं को हम कहते हैं शब्दालंकार। ठीक है, उसके बाद करते हैं अर्थालंकार की बात। तो बेटा, जैसा शब्द के कारण जब चमत्कार उत्पन्न हो रहा था तो उसे हम कह रहे थे शब्दालंकार। और जब अर्थ के कारण चमत्कार हो, क्या हो? अर्थ के कारण चमत्कार हो, या काव्य की शोभा किससे बढ़ रही हो? अर्थ के कारण, तो उसे कहते हैं अर्थालंकार। अब बचता है दूसरा अलंकार, यानी कि सबसे अंतिम अलंकार, जो है उभयालंकार। तो उभय अलंकार में होता यह है कि शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, परंतु लौकिक संस्कृत में, सॉरी अलौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग भयंकर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसके अंदर ना, जहाँ से पंपापुर सरोवर का वर्णन है, वहाँ अलंकार आपको देखने को मिलेगा। उभय अलंकार के कुछ हिस्से वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से उभय अलंकार का प्रयोग किया गया है वहाँ। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं शब्द अलंकार के बारे में। तो जैसा कि शब्द अलंकार के बारे में हमने पहले जान लिया था, काव्य में शब्दों के प्रयोग के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता हो, यानी कि जब शब्द कुछ इस तरीके से हमने चयन किए हो कि उनके कारण कविता में बहुत ज्यादा सौंदर्य आ जाए, वही कहलाता है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी कई प्रकार होते हैं, तो आओ उन प्रकारों को समझते हैं। देखो, हमारे कोर्स में ना लिमिटेड अलंकार है। ठीक है, बहुत ज्यादा अलंकार नहीं है, पर यदि अलंकारों की मूल प्रवृत्ति की बात करें तो अगर हमें देखने को जो मिलता है हमारी किताबों के अंदर और जो जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा, तो कुल मिला के 10-12 अलंकार ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। और ओवरऑल आज के समय में प्रयोग किए जाने वाले अलंकारों की यदि हम चर्चा करें तो करीबन करीब 25 से 30 ऐसे अलंकार हैं जो मोटा माटी आज के समय में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और यही जो अलंकार है उसमें से 10 या 12 आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा, उपमा मिलेगा, श्लेष मिलेगा, ठीक है, और यमक अलंकार मिलेगा। आपके सिलेबस में केवल 3 अलंकार हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है आपका
यमक अलंकार, और तीसरा जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हमें केवल 3 अलंकार पढ़ना है कक्षा 9 की दृष्टि से, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। बाकी अलंकारों की चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे, जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे अलंकारों की चर्चा भी दीर्घ रूप में बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो भैया अनुप्रास अलंकार होता क्या है, इस चीज को समझ लो। जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब कैसे होता है भाई, आओ उदाहरण देखो जरा। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, अब यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, पहले तो वर्ण का मतलब समझ लो। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ महापुरुष जो क्लास में पूछते हैं सर ये वर्ण क्या होता है, तो बेटा वर्ण मतलब अक्षर, जिसको कहते हैं ना आ अनार का, आ बड़े आम का, ये जो होता है ना अकेला, उसको कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब कुछ महापुरुष कहेंगे कि सर ये तो स्वर है, तो भैया शुरू के जो हिंदी वर्णमाला है उसके जो शुरुआती अक्षर आते हैं वो स्वर ही होते हैं। ठीक है, 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। ठीक बच्चा, इस चीज को याद रखिएगा। वापस आ जाओ, तो भैया हमने अलंकार के अंदर ये जान रहे थे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो। ठीक है, उदाहरण दिया है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दूसरा उदाहरण क्या है, तरुणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाये। ठीक है, अब यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, जैसे कहा गया रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, पतित पावन सीताराम, तो यहाँ पर पावर्ण की आवृत्ति भी देखने को मिल रही है, पर रावर्ण की आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसको हमने प्रैक्टिकली भी समझा कि अनुप्रास अलंकार क्या है, जब किसी वर्ण, एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति कविता में लगातार देखने को मिल रही हो। ठीक है, वही होता है कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखो, तरुणी तरुजा तटतमाल। ठीक है, तो यहाँ भी तावर्ण की आवृत्ति हो रही है, कितनी बार हुई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 बार हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल गई है, आवृत्ति में देखने को मिली है तावर्ण की। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, जब भी कोई अक्षर बार बार आ रहा हो, तो वो अक्षर का बार बार आना यानी कि अक्षर की बार बार आवृत्ति होना ही क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ण की आवृत्ति होना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है बेटा कि कुछ उदाहरण और हैं। देखो जैसे देखिए सुदामा की दीन दया करुणा करके करुणा निधि रोए, तो यहाँ पर भी कुछ वर्णों की आवृत्ति है। अब किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है ये आपको बताना है। चौथा उदाहरण जो आप देख रहे हैं, चरमर खुल गए। ठीक है, अब यहाँ पर चरमर खुल गए अर, तो देखो यहाँ पर भी रावण की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है। फिर बंदऊ गुरुपद पदों परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है, तो इसमें पावर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस चीज को समझा कि भाई अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के प्रकारों की। ठीक है, तो भाई अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः जो है वो 5 प्रकार माने जाते हैं। देखो ये ऐसा अलंकार है जिसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और अलंकार की दुनिया का ये सबसे सरल अलंकार है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि हम कैसे पहचान। देखो रूपक में और उपमा अलंकार में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दृष्टांत अलंकार में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये बहुत सिंपल अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई दिक्कत नहीं है। इसके 5 भाई बहन और होते हैं, यानी कि इसके 5 भेद और होते हैं, तो आओ उन्हें भी समझ लो, ये इजी पड़ेगा। ठीक है, पहला भेद क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास के अंतर्गत क्या चीज होती है ये समझो कि भाई किसी वर्ण की आवृत्ति सक्रम 2 बार हो। कितनी बार हो, जब 2 बार हो तो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो का वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हो रही है। ठीक है, और यहां पर भावर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हो रही है। तो यहां पर कौन सा अनुप्रास हो गया, 6 का अनुप्रास। ठीक है, प्रास। ठीक, दूसरा देखो तुंग तुंग हिमालय भृंग। ठीक है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी 6 का अनुप्रास की आवृत्ति हुई है। चलो बच्चा आगे बढ़ो, बात करते हैं अगले अलंकार की, यानी कि अगले अलंकार के प्रकार की। तो देखो भैया अगला अलंकार जो है वो है व्रात्यानुप्रास, यानी कि जब एक वर्ण की आवृत्ति कम से कम 3 बार हो रही हो तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर होता है व्रात्यानुप्रास। ठीक है, व्रात्यानुप्रास क्या है इसको जरा समझ लो। देखो उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, अब देखो चावर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो अलंकार आपको देखने को मिलता है
वो मिलता है वृत्यानुप्रास। अनुप्रास के अंदर भी यदि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा तो आपको मिलेगा वृत्यानुप्रास। और इसका एग्जाम्पल लगातार पूछा जाता है। देखो परीक्षा में यानी कि 9वीं 10वीं में बोर्ड क्लास में तो पूछा ही जाता है, और कंपटीशन में भी अगर अनुप्रास पूछा जाता है तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा यही वृत्यानुप्रास से ही पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। मुदित महापति मंदिरा, ये भी क्या है, वृत्यानुप्रास का उदाहरण है। उसके बाद अगला जो उदाहरण है वो देखो, शेष गणेश सुरेश महेश दिनेश। ठीक है, तो यहां पर देखो सावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखो यहाँ शाह होना था, ठीक है बेटा, तो शेष सुरेश यहाँ पर है। तो देखो श्रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। श्रावण की, कौन सा वर्ण, शाह, जिससे शक्कर बन रहा है। ठीक है, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। और जब 3 बार आवृत्ति हो, कितनी बार, 3 बार, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है वृत्यानुप्रास। ठीक है, वृत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये बातें हैं बेटा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाट अनुप्रास। तो देखो बेटा यहां पर वर्णों की आवृत्ति पिछले 2 अलंकार में हो रही थी, पर लाटानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि शब्द की आवृत्ति होती है, वाक्य की या वाक्य के किसी खंड की आवृत्ति हो रही है। जैसे उदाहरण देखो, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, शब्द की आवृत्ति, शब्द या किसी शब्दांश की या वाक्यांश की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे देखो, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। अब यहाँ पर पूत वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है बार बार, और धन संचय, ठीक है, उसकी आवृत्ति भी आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, वाक्य खंड है, ठीक है, या वाक्यांश है, वाक्यांश आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक, शब्द, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब किसी शब्द की या वाक्यांश की आवृत्ति बार बार हो रही हो तब वहां पर लाट्यानुप्रास होता है। देखो ये कुछ टेक्निकल चीजें, समझ लो, मजा आएगा। ठीक है, और फिर इसका प्रैक्टिस भी करते जाना। देखो अलंकार का ना सबसे अच्छा जो है ग्रंथ माना जाता है कि अगर आपको अलंकार देखना है तो आप देखिए रामचरितमानस को। ठीक है, शुरुआत से लेकर अंत तक तरह तरह के अलंकार जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक और किताब मानी जाती है, लेकिन वो आपके लेवल पे बहुत कठिन किताब मानी जाती है। ठीक है, उसमें से अलंकार पकड़ना मतलब कि आप फिर प्रो लेवल पर पहुंच गए। ठीक है, आपको वास्तव में काव्यशास्त्र का बहुत अच्छा अनुभव है। तो उस किताब को जो है नाम है ना, वो है रामचंद्रिका। ठीक है, उसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां अगर आपको आता है अलंकार पढ़ने का, बहुत मतलब ऐसा है कि कितने सारे अलंकार होते हैं, कितने सारे अलंकारों का प्रयोग हम देख सकते हैं, किस सुंदर शैली में किया जा सकता है। तो देखो 2 ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो आप देख सकते हैं रामचरितमानस, जो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, मजा आ जाएगा पढ़ने की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से रामचरितमानस को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि आप कवि की दृष्टि से देखना चाहते हैं, साहित्याचार की दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो रामचंद्र का एक किताब है, उसको आप देख सकते हैं, जो जिसको केशव ने लिखा था। ठीक है, तो उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब उसको देख ले सकते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा उदाहरण है, रोको मत जाने दो। ठीक है, फिर देखो रोको मत जाने दो। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या बात है कि इस वाक्यों के अंदर भी क्या बताया गया है, शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है और वाक्यांश का प्रयोग कैसे किया गया है। और यही शब्द और वाक्य, क्या, शब्द की आवृत्ति और वाक्य की आवृत्ति लाट्यानुप्रास बनाती है। ठीक है बच्चा, चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। आपके लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं बेटा आगे। अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। तो भैया अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि जब तुक मिले, क्या मिले, तुक मिले। और तुक कहाँ मिलेगी, चरण के अंत में जो शब्द आ रहे हों वहां पर यदि तुक मिल रही है तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। क्या होता है, अंत्यानुप्रास। जैसे मंगल भवन या मंगलहारी में हारी शब्द जो है वो तुक मिला रहा है। फिर द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो वहां भी क्या हो रहा है, तुक मिल रही है। क्या मिल रही है, तुक। ठीक है, और जब तुक अंत में मिल रही है तब वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, वहां पर हो जाता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्यों कहा गया भैया, क्योंकि अंत में मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, तुक मिल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास की। तो जहां कानों को मधुर लगने वाले तथा एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखो जरा क्या है,
किंकर किंकर नूपुर ध्वनि सुनी, ठीक है, किंकर किंकर नूपुर ध्वनि सुनी। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या कहा जा रहा है कि ऐसे वर्णों का उच्चारण, और वर्ण भी कौन से, का ता पा, इन्हें बताया मधुर वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। जब वर्ण पढ़ाएंगे तो इस चीज को बताएंगे कि किस वर्ण को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर क्या होता है, ठीक है, मकार क्या होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्रुत्यानुप्रास के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भाई मधुर ध्वनि वाले जो वर्ण हैं और एक ही जगह से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं, जब एक ही जगह से उच्चारण वाले वर्ण हो रहे हों तो वहां क्या हो जाता है, वहां हो जाता है श्रुत्यानुप्रास, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यमक अलंकार की कि भाई यमक अलंकार है क्या। तो भैया यमक अलंकार के बारे में कहा जाता है कि शब्द एक है पर अर्थ अलग अलग आ रही हूं, ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है, तो वहां होता है यमक अलंकार। अब भाई लेकिन टेक्निकल चीज के बारे में यदि बात करें, ठीक है, तो पता चलता है कि अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है वो दो से ज्यादा, कम से कम दो निकलता है, उससे ज्यादा भी निकल सकता है। ये कवि की बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपका जो है ना बुद्धि कितनी है आपके अंदर, ठीक है, ये कवि के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है, कि कितना जो है आप अर्थ निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अलंकार की इस टेक्निकल परिभाषा को समझते हैं कि यमक अलंकार क्या होता है। तो देखिए, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहां यमक अलंकार होता है, अर्थात एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि शब्द एक बार आएगा, ठीक है, पर उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलेगा। जरा उदाहरण के माध्यम से समझो, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए, जग पाए बोराए, ठीक है। अब यहां पर कनक कनक दो बार आया है, ठीक है, तो एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो गई। इसका अर्थ क्या है यहां देख लो, एक कनक का अर्थ निकलता है धतूरा, ठीक है, भांग या धतूरा, ठीक है, और एक कनक का अर्थ निकलता है सोना, ठीक है, या सुवर्ण से, ठीक है, ठीक। तो यहां पर कनक शब्द एक ही है पर उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, एक का अर्थ निकल रहा है भांग या धतूरे से, ठीक है, दूसरा का जो अर्थ निकल रहा है वो किस चीज से निकल रहा है, वो निकल रहा है किस चीज से, वो निकल रहा है सोने से, ठीक है बच्चा। तो ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखो एक उदाहरण और है, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा मतलब क्या भाई, जब बादल छा जाते हैं, ठीक है, उसे ही तो घटा कहते हैं। तो काली घटा जब बहुत ज्यादा बारिश होने वाली होती है, जब बहुत ज्यादा पानी गिरने वाला होता है, ठीक है, तो उस समय बादल कैसा, काले काले बादल आ जाते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है घटा। अब क्या कहा जा रहा है उसके बाद, का घमंड घटा, तो भाई उनका क्या घट गया, घमंड। अब यहाँ घमंड घटने का अर्थ क्या है, माइनस यानी कि ऋणात्मक हो जाना, और एक घटा का अर्थ क्या हो रहा है, बादल हो रहा है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हमने समझ पाया। अगला उदाहरण देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, ठीक है। अब यहां पर तारे शब्द का प्रयोग किया गया, इसको समझो, तारे, ठीक है, तारे के दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, एक अर्थ निकल रहा है तारना, ठीक है, तारना, ठीक है, या मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष देना, ठीक है, और दूसरा निकल रहा है क्या, दूसरा निकल रहा है तारे यानी कि सितारे, जो नभ में तारामंडल में जो तारे हैं, ठीक है, तारा या स्टार, स्टार, ठीक है बच्चा। तो यहां से ये अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसका ना बेटा ये जो है ना ये बहुत फेमस है, ये भी पूछा जाता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, और कवि भूषण ने भी इसका कई जगह प्रयोग किया। जैसे उनकी एक फेमस कविता थी कि तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इसका अर्थ समझ लो, बेर का मतलब होता है टाइम, क्या होता है, टाइम या समय, बेर, ठीक है, इसका क्या होता है, टाइम, टाइम या बार, ठीक है। और बेर जो होता है वो एक फल भी होता है, बेर, ठीक है। तो यहाँ पर केशव ने ये बताया, सॉरी यहाँ पर ना कवि भूषण ने ये बताया था इस कविता के माध्यम से कि शिवाजी के आतंक के कारण जो लोग तीन बार खाते थे अब वो केवल तीन बेर खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमने जाना कि भाई यमक अलंकार क्या होता है, किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले अलंकार की चर्चा करते हैं। तुम्हारा अगला अलंकार है जो वो है
श्लेष अलंकार। तो भैया श्लेष अलंकार की परिभाषा ये है कि जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो पर उसका अर्थ जो है वो एक से अधिक बार निकले, ठीक है, और अलग अलग तरीके से निकलता जाए, वहां होता है श्लेष अलंकार। जैसे देखो, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो लगे, बाड़े अंधेरो होए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12 शब्द आए हैं ना, 12, ठीक है, यहाँ इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ भी 12 होना था, ठीक है बेटा, एक शब्द इसको ठीक कर लो, यहाँ होता 12, 12, ठीक है। अब यहाँ पर जब 12 शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ समझो। अर्थ क्या है कि भैया 12 शब्द का प्रयोग जलने और बचपन के अर्थ में तथा बढ़े शब्द का जो है ना भाई वो बढ़ा होने और बुझने से के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कैसे कि भैया जो रही में गति दीप की, कुल कपूत की सोई, 12 उजियारो लगे, बाड़े अंधेरो हुए, ठीक है। कि भैया अगर घर के अंदर कुपुत्र का जन्म हो जाता है, एक ऐसे लड़के का जन्म हो जाता है जिसके अंदर योग्यता नहीं है, जो दुर्गुणी है, तो बचपन में तो वो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारे घर में ना वंश बढ़ जाएगा, हमारे घर में लड़का हुआ है, अब हमारा वंश जो है उस पीढ़ी में बढ़ जाएगा, ठीक है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे यानी कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका अंधकार छाता जाएगा। कैसे अंधकार छाता जाएगा कि भाई अपने दुर्गुणों का जो प्रकाश फैलेगा, जो दुर्गुण है उसके अंदर, वो सारी बातों की चर्चा होगी, तो चीजें बुरी होंगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर वही गति है दीपक की कि भाई जब दीपक जलाया जाता है, यानी कि जब दीपक जलाया आपने तो एक तरीके से दीपक का जन्म हुआ, दीपक ने प्रकाश देना शुरू किया, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई अंधेरा हट गया। पर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, यानी कि दीपक जलता जलते बढ़ते जाता है, वैसे ही अंधेरा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना क्या की गई है कि कुपुत्र का जन्म और दीपक का जन्म, यानी कि दीपक का जलना और कुपुत्र का पैदा होना शुरू में तो सुख देता है, ठीक है, पर जैसे जैसे वो दोनों बढ़ते जाते हैं, यानी कि दीपक जलता जाता है और पुत्र बड़ा होता जाता है, कुपुत्र बड़ा होता जाता है, तो दुख का हेतु बनता है, उसे ही कवि ने कहा है अंधेरो हुए, ठीक है बच्चा। तो ये थे कुछ अलंकार जिसे हमने समझा, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी थे। तो भैया एग्जाम्पल आपके लिए हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल को और समझिए कि क्या है, किस तरीके से यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे आपको हेल्प करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं बताता जाता हूँ। ऊपर के 3 जो है ना वो आप समझिएगा, नीचे का जो है ये एक मैं हल कराते जाता हूँ। चिरजोई जोरी जोरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो बेटा वृषभानुजा का अर्थ क्या होता है? वृषभ धन अनुजा, ठीक है। वृषभ मतलब कौन होता है? बैल, ठीक है। अनुजा मतलब बहन, ठीक है। तो बैल की बहन क्या होगी? बैल की बहन तो गाय ही होगी, ठीक है। तो एक हो गया गाय, ठीक है, एक अर्थ निकला गाय। एक अर्थ और निकलता है क्या? वृषभानु लली यानी कि राधा, ठीक है। तो ऐसे ही एक शब्द के 2 अर्थ यहाँ निकले, ठीक है। और हलधर के वीर का भी 2 अर्थ निकलते हैं। हलधर के वीर यानी कि कृष्ण और हलधर के वीर यानी कि बैल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक ही शब्द के जब 2 अर्थ अलग निकल रहे हो, 2 अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां हमारा होता है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले, यानी कि अर्थ में से अर्थ निकल रहा है, तब वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हमने अलंकार की चर्चा आज की, चीज़ों को समझा। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद। और अलंकार को लेकर यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या ऐसा है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।